तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए ज्योतिबा फूले को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। आपको मालूम है कि आज उनकी पुण्यतिथि है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, नेता विपक्ष ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज्योतिबा फूले की ये मूर्ति है और उस पर माल्यार्पण किया गया है। ज्योतिबा फुले जो कि एक महान भारतीय समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे, उन्हें 19वीं सदी में भारत में सामाजिक क्रांति का जगत माना जाता है। 11 अप्रैल को आज उनकी जयंती 199वीं जयंती ये मनाई जा रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शिक्षा के अग्रदूत उन्हें कहा जाता है। फुले का मानना था चूंकि कि शिक्षा ही समाज सुधार का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला कन्या विद्यालय भी खोला था। जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष उन्होंने किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवाद और जाति आधारित भेदभाव को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनके हर एक संघर्ष में उनका साथ दिया और वो देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। जो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रहीं वो गुलामगिरी सबसे प्रमुख है, जिसमें उन्होंने अमेरिका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ने वालों को वो समर्पित किया। तो ज्योतिबा फुले के विचार आज भी समानता और न्याय की दिशा में प्रेरणा स्रोत हैं। और तो सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्हीं का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री और इसी के साथ नेता विपक्ष ये सभी उन्हीं का इंतजार करते हुए यहाँ नजर आ रहे थे। और देखिए श्रद्धांजलि देने के लिए सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 200वीं जयंती पर उन्हें यहाँ नमन किया जा रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इनकी ओर से की गई। तमाम जो समाज कल्याण के कार्य हैं ज्योतिबा फूले की तरफ से यहाँ किए गए हैं। और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की अगर बात करें तो आप देखिए उनका योगदान भी हमेशा याद किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा के लिए खास तौर पर उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया और पहली शिक्षिका वो बनी थी। और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार है, इसे लेकर उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया, जिसके बाद खुद शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप देखिए वो एक शिक्षक बनी और इसी के बाद में महिलाओं की शिक्षा की एक क्रांति यहाँ पर समाज में देखने को मिली। तो फिलहाल तस्वीरें इस समय आप लगातार ये देख पा रहे हैं। 200वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ इस समय नेता विपक्ष भी आपको दिखाई दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ज्योतिबा फूले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। समाज सुधारक के रूप में इनको देखा जाता है। साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों के लिए, शोषितों के लिए समर्पण किया। ये जो प्रतिमा है वो संसद भवन में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 3 दिसंबर 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि एक प्रमुख समाज सुधारक के तौर पर थे, शिक्षाविद थे। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और महिला शिक्षा के लिए काम किया। और आज उनकी जयंती के मौके पर संसद में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की यहां पर मौजूदगी है। 200वीं जयंती पर संसद परिसर में खास कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। महिला शिक्षा के जनक और सामाजिक समानता के प्रबल समर्थकों में से एक। और इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर से। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से 19वीं सदी में जब समाज में ऊंच नीच और जातिवाद का बोलबाला था, फुले ने साहस दिखाया और हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार की आवाज को उठाया था। हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अब यहां पर नमन किया जा रहा है ज्योतिबा फुले को। उनकी जयंती आज है, 200वीं जयंती उनकी है। और ऐसे में इस वक्त आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही सीपी राधाकृष्णन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक एक करके ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनको नमन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर कोई उनको याद कर रहा है। समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे और ऐसे में जो आवाज़ उन्होंने बुलंद की उसको याद किया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री, पुष्प अर्पित करते हुए उनको नमन किया जा रहा है। किस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन में जातिवाद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका ये मानना था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है और जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए अर्जुन राम मेघवाल, तमाम जो दिग्गज हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको संसद भवन परिसर से इस वक्त दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको तमाम दिग्गज साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। जो काम उनकी तरफ से किए गए समाज कल्याण के लिए उनको याद किया जा रहा है। देखिए, उन्होंने ये मान लिया था कि हर व्यक्ति चाहे जाति या लिंग किसी भी हो वो समान अवसर का हकदार है, सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, तरीके से उन्होंने कहा। और जब बात उनकी पत्नी की भी अगर हम करें, सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने लड़कियों और दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले। उस समय जब महिलाओं का पढ़ना पढ़ाना लगभग असंभव माना जाता था, उन्होंने विधवाओं के अधिकारों की भी रक्षा की और विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोले। तमाम काम उन्होंने समाज कल्याण के लिए किए। तो देखिए किस तरीके से फुले ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में न्याय, समानता, करुणा की भी नींव रखी। उनके विचार आज भी सामाजिक आंदोलनों को प्रेरित करते हैं। उनकी सीख हमें याद दिलाती है कि सच्ची तरक्की तभी संभव है जब हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले।